रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, इसलिए उमड़ खमड़ है ना रास्ता। यह है मिट्टी की माइंस। आपको लो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। A few moments later. वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। एंड आज मैं दिखाऊंगा राजस्थान में कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। जून का महीना अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, उससे पहले देखो राजस्थान की गर्मी। राजस्थान में गर्मी सबसे ज़्यादा जो रहती है वो रहती है जून के महीने में। अभी मई एंड है और मई एंड में जो गर्मी के हालात है वो लगभग जो अभी जो आज का टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इस गर्मी में बाहर निकलना घर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आने वाले टाइम में 3-4 दिन में तो सरकार का ये ऐलान है कि गर्मी राजस्थान की जो बीकानेर ज़िले की गर्मी है वो उसके हालात है वो गर्मी रहेगी 51 से, मतलब 51 के अबव ही रहेगी। 51 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा गर्मी। इस गर्मी में तो प्लास्टिक की चीज़ें तो जलना स्टार्ट हो जाएगी। और गाड़ियों के लिए जो भी व्हीकल अपने गर्मी में खड़ी करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो अपनी गाड़ी को, अपने परिवार वालों को सबका ध्यान रखें। और मेरा ये कहना है कि आप अपनी गाड़ी को छाँव में खड़ी करें और पशु पक्षियों की थोड़ी सेवा करें। उनको पानी दे, वो बोल नहीं सकते तो उनके लिए मैं अच्छा करूँगा। अभी मैं अपने घर में जो मेरे हैं पशु उनको मैं पानी पिलाता हूँ, बछड़ों को पानी पिलाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप चलो, ठीक है। A few moments later. गाय को, बछड़ों को पानी पिलाते हैं। गाय को तो खोल दिया पानी पाके, अब बछड़ों की बारी है, बछड़ों को भी पानी पिला देंगे। तो चलो, ये बछड़े हैं, ठीक है, ये चलेंगे नहीं, गर्मी लग रही है तो इनके लिए पानी लेके ही आ जाते हैं यहीं। बछड़ों के लिए पानी लेके आ रहा हूँ और इनको पानी पिलाएंगे। ये पानी का पड़ा है टप, बाल्टी ले लेते हैं। पानी हमारे ऐसा थोड़ा नहर टाइप से पानी आता है तो खारा रहता है पानी, तो इस वजह से क्या है कि बहुत रहती है दिक्कत। ये लो, ये पियेंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आप भी गर्मी में सब ख्याल रखें। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। ये देखो बाड़ा है और मैंने जैसे बताया मेरे घर का खेत वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलो आपको पता चलेगा, दिखाता हूँ कितना हरा भरा हो गया। खिड़की बना रखी है पापा ने, ये देखो। गर्मी की हालत की वजह से इसकी हालत देखो कितना जल गया, पूरा खराब हो गया। ये देखो, ऐसी हालत में ये क्या ही टिकेगा इस गर्मी में। पानी आ नहीं रहा, पानी की भी शॉर्टेज चल रही है बहुत ज़्यादा। दिक्कत है। यहाँ थोड़ी हरियाली है क्योंकि यहाँ कल का पानी डाल रखा है, बीच में पानी आया नहीं था तो बीच की सारी देखो घास जल गई। इसको जवार बोलते हैं, जवार पूरी जल गई। और दिक्कत ही है आने वाले टाइम में धीरे धीरे। तो दोस्तों आज मैं आपको माइंस दिखाने का बोला था, आज आपको माइंस लेकर चलूँगा। मिट्टी की माइंस में कैसे खुदाई होती है और कैसे काम किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बता। A few moments later. तो चलते हैं दोस्तों, आपको आज दिखाने जा रहा हूँ मैं अपने गांव की तालाब और माइंस। तो दोस्तों देखिए मैं आपको ले जा रहा हूँ मिट्टी की माइंस।
और ये हमारे गांव की तालाब है। पहले तालाब दिखा देता हूँ, उसके आगे माइंस है। रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, इसलिए उमड़ खमड़ है ना रास्ता। ये देखो, ये तालाब का रास्ता है। ये तालाब है गांव की। ये देखिए, ये तालाब है। अभी देखो ये भी सूख गई गर्मी की वजह से। ये गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये भी तालाब भी सूख गई है। देखिए तालाब का व्यू पूरा सूखा ही सूखा हो गया। तो गाइस ये तालाब भी देखो सूख गई है। मेरे पीछे तालाब है और इसके पीछे इस साइड माइंस है। पहले यहाँ लोग बहुत खेलते थे, आजकल क्या फोन वगैरह आने की वजह से लोगों का ध्यान फिर बाहर के खेलों में ना होकर फ़ोन में गेम खेल लेते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। तालाब पूरा सूख गया है। देखो ये तालाब पूरा यहाँ तक था, इन सीढ़ियों तक था पानी, ऊपर वाली सीढ़ी तक ये पूरा भरा हुआ था यहाँ तक। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ही तालाब सूख रहे हैं। अब आपको मैं माइंस ले जाऊंगा। वो वाली माइंस दिख रही है, वो वाली माइंस, उस माइंस में ले जाऊंगा। वो पूरी इधर माइंस ही माइंस है सारी। आपको जूम करके दिखाता हूँ ऐसे करके। ये माइंस है। तो चलो अब चलते हैं माइंस। तालाब आपने देख ही ली। अभी बारिश आएगी आगे जुलाई में, तो मैं आपको और दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, ठीक है। ये छतरी है, माइंस ले जा रहा हूँ, माइंस दिखाऊंगा। ये है मिट्टी के माइंस। मैंने बताया था ना, वैसे आपको दिखाऊंगा माइंस। ये हमारी मिट्टी यहाँ से निकलती है और पूरा ये मिट्टी बाहर अलग अलग राज्यों में जाती है। जैसे अपने ज़्यादातर हम और भी गुजरात में जाती है मेरे ध्यान में जो है, और एमपी साइड भी जाती है, छत्तीसगढ़ भी जाती है, उत्तर प्रदेश भी जाती है। ये देखिए पूरा माइंस। आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये माइंस है। यहाँ पास में जाना तो खतरे से खाली नहीं है। पास में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, रुको देखता हूँ थोड़ा नज़दीक जाकर दिखाऊँ आपको। आपके लिए तो आपको अच्छा व्यू आए बस। ये देखो, ये लो, ये पानी भर गया इसमें। और इतने इससे भी ज़्यादा गहरी माइंस है यहाँ पे। और यहाँ से सारी मिट्टी निकलती है। और वो जो दिख रहा है ना आपको सामने, वो मिट्टी का ढेर है। और ये मिट्टी इकट्ठी होके यहीं से गाड़ी भरती है, ट्रक भर भर के जाते हैं बड़े बड़े और दूर दूर। ठीक है, ये देखो, देखो यहाँ गाय के लिए ना यहाँ तार कर रखी है ताकि गाय और कुछ नहीं। पर ये तार अब कुछ काम की नहीं है। पहले यहाँ 3 थी तार, चोरी कर करके ले गए लोग यहाँ से। ये घर है कुछ लोगों के, यहाँ पास में तो घर अलाउड नहीं है बनाना। ये देख के आपको कैसा फील हो रहा है? ये है वाइट कलर। आपको बताऊं सैंपल के तौर पे, ये मिट्टी निकलती है यहाँ पे। ये देखो, ये मिट्टी है ना, इसका पाउडर बनता है। और ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा काम आता है कप प्लेट्स वगैरह में। ठीक है, ये है माइंस पूरी व्यू देखो।
तो मैं आ गया हूँ मिट्टी के माइंस में। आपको दिखाता हूँ ये मिट्टी कितनी महंगी बिकती है। और इससे जो कप प्लेट्स है, चाय के लिए कप है, नाश्ते के लिए प्लेट्स है, खाने के लिए प्लेट्स है, मिट्टी की सारी इसी मिट्टी से बनती है। इस मिट्टी से कांच में भी उपयोग किया जाता है, कांच भी बनते हैं। इसमें छोटे छोटे बारीक कांच के कण होते हैं, वो निकाल के इसको फ़िल्टर करके बनाया जाता है। तो ये देखो, आपको व्यू बहुत ही अच्छा आएगा। देखो ये है मिट्टी की माइंस। आपको लो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये देखो, ये पूरी माइंस, वो ढेर दिख रहा है, इसकी खुदाई होती है और इस ढेर से मिट्टी भर के जाती है ट्रकों में। और ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसमें पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मिट्टी की माइंस जिसको वाइट क्ले बोलते हैं। और ये मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हो केर का, इससे अचार बनता है। केर का अचार कड़वा होता है पर शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ऐसे ही नई नई चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर करता रहूँगा, अच्छी दिखाऊँगा चीज़ें, नई चीज़ें दिखाऊँगा आपको। और ये देखो, और मैं आपको गांव की तालाब भी दिखाता हूँ, ठीक है। बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने, बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तालाब, देखना। तालाब ये बहुत ही पुरानी तालाब है, ठीक है। इस तालाब से पानी भी ले जाते थे पहले के टाइम में। और अभी क्या है, इस तालाब में ना बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण क्या इस तालाब में बंद कर दिया गया है। बकरियां चढ़ने आती है इस तालाब के पास में, देखो चढ़ रही है। ये चीज़ें राजस्थान का, और उनके मालिक जो है उसको वहाँ पे बैठे हुए हैं। चारा चर के चली जाती है अपने शाम को घर होते ही, घर शाम होते ही। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे है और खेतों में भी जाती है बहुत सारी बकरियाँ, ठीक है। उनके मालिक है वो वहाँ पे बैठे हैं पेड़ के नीचे, ये देखो पेड़ के नीचे बैठे हैं, आराम से कर रहे हैं आराम गर्मी में। सुबह जल्दी लेके निकलते हैं बकरी को चराने। ये देखो दोस्तों कुछ व्यू। अब तालाब देख लो आप, तालाब का व्यू भी काफ़ी। बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, अब मैं आपको तालाब दिखाऊंगा, ठीक है। तालाब देखोगे तो आपको अंदाज़ लगेगा पूरा। इस तालाब से पहले बहुत पानी ले जाते थे, और अब तो क्या ये तालाब सूख गया और पानी की भी शॉर्टेज, और घर घर में क्या नल लग गया तो पानी ले जाते नहीं है, और नल का पानी कम आता है, इतना नहीं आता। पहले पूरा तालाब यहाँ सीढ़ियों तक भरा रहता था ऊपर तक, और अब ये पूरा खाली हो गया। यहाँ मतलब बच्चे खेलते भी थे इधर पेड़ों पे खेलते थे पूरे। और अब देखो ये सूखा हो गया यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया जगह। यहाँ सुबह सुबह योगा करने भी आते थे पहले, तो पानी था तो पेड़ भी अच्छे से थे। अब तो वो पेड़ पानी ना होने के कारण जल गए हैं पूरे। तो दोस्तों ऐसी नई नई चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। और तो आज का हम व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, और भी कल और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नई चीज़ें और दिखाऊँगा आपको। टेक केयर, बाय बाय।